बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप भी ज़िंदगी की मुश्किलात से परेशान हैं? तनाव, फ़िक्र या कोई बड़ा मसला? आज हम आपको रसूलुल्लाह का वो नुस्खा बताएंगे जो आपकी हर परेशानी को दूर कर देगा। तो फिर आखिर तक मेरे साथ रहना। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि नबी इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई सख्त अमर पेश आता था तो नमाज की तरफ फ़ौरन मुतवज्जा होते थे। फ़ायदा: नमाज अल्लाह की बड़ी रहमत है, इसलिए हर परेशानी के वक्त में इधर मुतवज्जा हो जाना गविया अल्लाह की रहमत की तरफ मुतवज्जा हो जाना है। और जब रहमत इलाही मुसाइद व मददगार हो तो फिर क्या मजाल है किसी परेशानी की कि बाकी रहे। बहुत सी रवायतों में मुख्तलिफ तौर से ये मज़मून वारिद हुआ है। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह इन्हुम अजमीन जो हर कदम पर हुजूर का इत्तिबा फरमाने वाले हैं, इनके हालात में भी ये चीज़ नक़ल की गई है। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि जब आंधी चलती तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन मस्जिद में तशरीफ़ ले जाते थे और जब तक आंधी बंद न हो जाती मस्जिद से न निकलते। इसी तरह जब सूरज या चांद ग्रहण हो जाता तो हुजूर फ़ौरन नमाज की तरफ मुतवज्जा हो जाते। हज़रत साहब रज़ी अल्लाह हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नक़ल करते हैं कि पहले अनबिया का भी यही मामूल था कि हर परेशानी के वक्त नमाज की तरफ मुतवज्जा हो जाते थे। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह एक मरतबा सफ़र में थे। रास्ता में इत्तला मिली कि बेटे का इंतकाल हो गया। ऊँट से उतरे, 2 रकात नमाज पढ़ी, फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा और फिर फरमाया कि हमने वो किया जिसका अल्लाह ने हुक्म फरमाया है, और कुरान पाक की आयत वस्तईनुआ बिस्सब्र वस्सलव तिलावत की। एक और क़िस्सा इसी क़स्म का नक़ल किया गया है कि हज़रत इब्न अब्बास रदियल्लाह तशरीफ़ ले जा रहे थे। रास्ता में उनके भाई कुसुम के इंतकाल की खबर मिली। रास्ता से एक तरफ होकर ऊँट से उतरे, 2 रकात नमाज पढ़ी और अलतहियात में बहुत देर तक दुआएं पढ़ते रहे। उसके बाद उठे और ऊँट पर सवार हुए और कुरान पाक की आयत वस्तईनुआ बिस्सब्र वस्सलव व इन्नहा लकबीरा इल्ला अलाल खशीन तिलावत फरमाई। तर्जुमा: और मदद हासिल करो सब्र के साथ और नमाज के साथ, और बेशक वो नमाज दुश्वार ज़रूर है मगर जिनके दिलों में खुशू है इन पर कुछ दुश्वार नहीं। इन्हीं का एक और क़िस्सा है कि इज़वाज मुताहरात रज़ी अल्लाह में से किसी के इंतकाल की खबर मिली तो सजदा में गिर गए। किसी ने दरियाफ़त किया कि ये क्या बात थी। आपने फरमाया कि हुजूर का हमको यही इरशाद है कि जब कोई हादिसा देखो तो सजदा में यानी नमाज में मशगूल हो जाओ। इससे बड़ा हादिसा और क्या होगा कि उम्मुल मोमिनीन का इंतकाल हो गया। हज़रत इबादा रज़ी अल्लाह के इंतकाल का वक्त जब करीब आया तो जो लोग वहाँ मौजूद थे उनसे फरमाया कि मैं हर शख्स को इससे रोकता हूँ कि वो मुझे रोए, और जब मेरी रूह निकल जाए तो हर शख्स वज़ू करे और अच्छी तरह से आदाब की रियायत रखते हुए वज़ू करे, फिर मस्जिद में जाए और नमाज पढ़कर मेरे वास्ते इस्तग़फ़ार करे, इसलिए कि अल्लाह जल्ला शानू ने वस्ताइनुआ बिस्सब्र वस्सलव का हुक्म फरमाया है। उसके बाद मुझे कब्र के गुढ़े में पहुंचा देना। हज़रत कुलसूम रज़ी अल्लाह के खावंद हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह बीमार थे और एक दफ़ा ऐसी सख्ता किसी हालत हो गई कि सब ने इंतकाल हो जाना तजवीज़ कर लिया। हज़रत कुलसूम रज़ी अल्लाह उठें और नमाज की नीयत बांध ली। नमाज से फ़ारिग हुए तो हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह को भी इफ़ाक़ा हुआ। लोगों से पूछा, क्या मेरी हालत मौत की सी हो गई थी? लोगों ने अर्ज़ किया, जी हाँ। फरमाया कि 2 फरिश्ते मेरे पास आए और मुझसे कहा कि चलो अहकमुल हाकिमीन की बारगाह में तुम्हारा फ़ैसला होना है। वो मुझे ले जाने लगे तो एक तीसरे फरिश्ते आए और इन दोनों से कहा कि तुम चले जाओ। ये इन लोगों में हैं जिनकी किस्मत में सआदत इसी वक्त लिख दी गई थी जब ये माँ के पेट में थे, और अभी उनकी औलाद को उनसे और फ़वाइद हासिल करने हैं। उसके बाद 1 महीना तक हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह ज़िंदा रहे, फिर इंतकाल हुआ। हज़रत नज़र रहमत अल्लाह कहते हैं कि दिन में एक मर्तबा सख्त अंधेरा हो गया। मैं दौड़ा हुआ हज़रत अन्निस रज़ी अल्लाह की खिदमत में हाजिर हुआ। मैंने दरियाफ्त किया कि हुजूर के ज़माना में भी कभी ऐसी नौबत आई है। उन्होंने फरमाया, खुदा की पुनाह,
हुजूर के ज़माना में तो ज़रा भी हुआ तेज़ चलती थी तो हम सब मस्जिदों को दौड़ जाते थे कि कहीं क़ियामत तो नहीं आ गई। अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ी अल्लाह कहते हैं कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों पर किसी किस्म की तंगी पेश आती तो उनको नमाज का हुक्म फरमाया करते और ये आयत तिलावत फरमाते, वमुर अहलक बिस्सलाति वास्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़न। अपने घर वालों को नमाज का हुक्म करते रहिए और ख़ुद भी उसका एहतिमाम कीजिए। हम आपसे रोज़ी कमवाना नहीं चाहते, रोज़ी तो आपको हम देंगे। एक हदीस में अरशाद है कि जिस शख्स को कोई भी ज़रूरत पेश आए देनी हो या दुनियावी उसका ताल्लुक़ मालिकिल मल्क से हो या किसी आदमी से, इसको चाहिए कि बहुत अच्छी तरह वज़ू करे, फिर 2 रकात नमाज पढ़े, फिर अल्लाह जल्ला शानू की हम्द व सना करे और फिर दुरूद शरीफ पढ़े। इसके बाद ये दुआ पढ़े तो इंशाअल्लाह उसकी हाजत ज़रूर पूरी होगी। दुआ ये है, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम, सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्अलुका मूजिबाति रहमतिका व अज़ाइम मग़फ़िरतिका वल गनीमता मिन कुल्लि बिर्रिन वस्सलामता मिन कुल्लि इस्मिन, ला तदअ ली ज़ंबन इला गफ़रतहु वला हम्मन इला फ़र्रजतहु वला हाजा हिय लका रिदन इला क़दैतहा या अरहमर राहिमी। वहब इब्न मुनब्बह रहमतुल्लाह कहते हैं कि अल्लाह से हाजतें नमाज के ज़रिया तलब की जाती हैं और पहले लोगों को जब कोई हादिसा पेश आता था वो नमाज ही की तरफ मतवजा होते थे। जिस पर भी कोई हादिसा गुज़रता वो जल्दी से नमाज की तरफ रुजुआ करता। कहते हैं कोफा में एक कली था जिस पर लोगों को बहुत एतमाद था। अमीन होने की वजह से ताजिरों का सामान रुपया वगैरह भी ले जाता। एक मर्तबा वो सफ़र में जा रहा था। रास्ते में एक शख्स इसको मिला, पूछा कहाँ का इरादा है। कली ने कहा फ़ुलां शहर का। वो कहने लगा कि मुझे भी जाना है, मैं पाँव चल सकता तो तेरे साथ ही चलता। क्या ये मुमकिन है कि 1 दीनार कराया पर मुझे खच्चर पर सवार कर ले। कुली ने उसको मंजूर कर लिया, वो सवार हो गया। रास्ता में एक दौराहा मिला। सवार ने पूछा किधर को चलना चाहिए। कुली ने शारे आम का रास्ता बताया। सवार ने कहा ये दूसरा रास्ता करीब का है और जानवर के लिए भी सहूलत का है कि सब्ज़ा उस पर खूब है। कुली ने कहा मैंने ये रास्ता देखा नहीं। सवार ने कहा मैं बारहा उस रास्ता पर चला हूँ। कुली ने कहा अच्छी बात है, इसी रास्ता को चले। थोड़ी दूर चलकर वो रास्ता एक वहशतनाक जंगल पर ख़त्म हो गया जहाँ बहुत से मुर्दे पड़े थे। वो शख्स सवारी से उतरा और कमर से खिंजर निकालकर कुली के कत्ल करने का इरादा किया। कुली ने कहा कि ऐसा न कर, ये खच्चर और सामान सब कुछ ले ले, यही तेरा मकसूद है, मुझे कत्ल न कर। उसने न माना और किस्म खा ली कि पहले तुझे मारूंगा फिर ये सब कुछ लूँगा। उसने बहुत आजिज़ी की मगर इस जालिम ने एक भी न मानी। कुली ने कहा अच्छा मुझे 2 रकात आखिरी नमाज पढ़ने दे। उसने कबूल किया और हंस कर कहा जल्दी से पढ़ ले। इन मुर्दों ने भी यही दरख्वास्त की थी मगर उनकी नमाज ने कुछ भी काम ना दिया। इस कली ने नमाज शुरू की। अलहम्द शरीफ पढ़कर सूरत भी याद ना आई। उधर वो जालिम खड़ा तकाजा कर रहा था कि जल्दी ख़त्म कर। बेअख्तियार उसकी ज़बान पर ये आयत जारी हुई, अम्मन युजीबुल मुस्तर्र इज़ा दाहु व यक्शिफुस्सुआ पढ़ रहा था और रो रहा था कि एक सवार नमूदार हुआ जिसके सर पर चमकता हुआ खुद लोहे की टोपी था। उसने नेज़ा मारकर इस जालिम को हलाक कर दिया। जिस जगह वो जालिम मरकर गिरा, आग के शाले इस जगह से उठने लगे। ये नमाजी बेअख्तियार सिजदा में गिर गया। अल्लाह का शुक्र अदा किया। नमाज के बाद इस सवार की तरफ दौड़ा। इससे पूछा कि खुदा के वास्ते इतना बता दो कि तुम कौन हो, कैसे आए। उसने कहा कि मैं अम्मन युजीबुल मुस्तर्र का ग़ुलाम हूँ, अब तुम मामून हो, जहाँ चाहे जाओ। ये कहकर चला गया। दरहकीकत नमाज ऐसी ही बड़ी दौलत है कि अल्लाह की रज़ा के अलावा दुनिया के मसाइब से भी अक्सर नजात का सबब होती है और सुकून क़ल्ब तो हासिल होता ही है। इब्न सीरीन रहमतुल्लाह कहते हैं कि अगर मुझे जन्नत के जाने में और 2 रकात नमाज पढ़ने में अख्तियार दे दिया जाए तो मैं 2 रकात ही को अख्तियार करूँगा, उसलिए कि जन्नत में जाना मेरी अपनी खुशी के वास्ते है और 2 रकात नमाज में मेरे मालिक की रज़ा है।
हुजूर का इरशाद है, बड़ा काबिल रश्क है वो मुसलमान जो हल्का फल्का हो, यानी अहल व इयाल का ज़्यादा बोझ न हो, नमाज से वाफिर हिस्सा इसको मिला हो, रोज़ी सिर्फ गुजारे के काबिल हो जिस पर सब्र करके उम्र गुजार दे, अल्लाह की इबादत अच्छी तरह करता हो, गमनामी में पड़ा हो, जल्दी से मर जावे, न मीरास ज़्यादा हो न रोने वाले ज़्यादा हों। एक हदीस में आया है कि अपने घर में नमाज कसरत से पढ़ा करो, घर की खैर में इजाफा होगा। अल्लाह हमें हदीस की बातों को समझने, उन पर अमल करने और दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक दे। आमीन। देखते रहें, क्योंकि मैं जल्द ही एक और हदीस के साथ वापस आऊँगा। सोने से पहले वीडियो देखना न भूलें। जज़ाकल्लाहु खैरन।